क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूभृताम्, ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जीवन का उद्देश्य सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है। ज्ञान की प्राप्ति ही आत्मा की प्राप्ति है। ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ज्ञान की शुद्धि ही आत्मा की शुद्धि है। इसलिए येन केन प्रकारेण ज्ञानाभ्यास करके ज्ञान को निर्दोष बनाना चाहिए। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 20 बार एक शब्द लिखा है, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। आज तक जितने भी जीव सुखी हुए हैं सब अपने दोषों को शांत करके, नष्ट करके, मिटा करके सुखी हुए हैं और कोई उपाय नहीं है। तो ज्ञान का क्या दोष है? अनादि काल से हम पक्षपात, अंधविश्वास, भावुकता, पूर्वाग्रह इन दोषों से ग्रस्त हैं। इसलिए हमको सम्यक ज्ञान नहीं हो पा रहा है। फिर से बहुत इम्पोर्टेंट एक वाक्य कहा, ज्ञान के क्या दोष हैं और किनको दूर करना है। 2 बात कही अभी। एक बात ये कही कि जीवन का उद्देश्य अपने ज्ञान को शुद्ध करना है। एक बात तो ये कही मैंने। दूसरी बात मैंने ये कही कि ज्ञान को शुद्ध करने का मतलब क्या। सोने को शुद्ध करना है तो कैसे करना है, सोने में क्या अशुद्धि है ये जाने बिना सोना शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे ही ज्ञान शुद्ध करना है तो ज्ञान में क्या दोष आ रहे हैं, तो ज्ञान में जो दोष आ रहे हैं उनमें से कुछ के मैंने अभी नाम बोले। पक्षपात, पूर्वाग्रह, भावुकता, अंधविश्वास, ऐसे कुछ दोष अनादि काल से ये जीव लेकर चला आ रहा है और उसके कारण कई बार इसको सम्यक ज्ञान प्राप्ति का अवसर भी होता है तो सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ये उसमें उलझ जाता है। इसको ये मान के बैठा रहता है कि ये चीज ऐसी है, फिर वो वैसी ही उसे दिखाई देती। माँ को अपना बेटा दुबला ही दिखता है, दूसरे का बेटा वो ताकतवर दिखता है। वो तो लंबा, वो तो अच्छा खा, वो बढ़िया है, तू कमजोर है। मेरा बेटा कमजोर, उनका तो ताकतवर।
ऐसे ये इस तरह की भावनाएं हैं जो अनादि काल से इस जीव के साथ लिपटी हुई है, और न्याय शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य यही है। न्याय शास्त्र ये बताता है, आंखें खोलो, पक्षपात से मत देखो, पूर्वाग्रह से मत देखो। ऐसी बहुत कहानियां हैं, बहुत दृष्टांत हैं कि पक्षपात से चीज गलत दिखती है, पूर्वाग्रह के कारण चीज जैसे आंखों में पीलिया हो जाए तो सफेद दीवार भी पीली दिखती है। ऐसे ही हमारे ज्ञान में अनादि काल से ये दोष प्रवेश कर रखे हैं। हमने ये सोच रखा है कि ब्राह्मण अच्छा ही होता है, बनिया लोभी ही होता है। हमने कुछ जाति को लेकर, हमने कुछ भाषा को लेकर हमने सोच रखा है कि संस्कृत अच्छी ही होती है, अंग्रेजी बुरी ही होती है। अब हम समझ नहीं सकते बात को। जब हमने पहला घड़ा उल्टा रख दिया है, जब हमने आग्रह अपने अंदर रख दिया है, तो बात नहीं बनेगी। और जब आप ईमानदारी से निष्पक्ष होकर बात करने बैठेंगे, जैन आचार्यों ने जब निष्पक्ष होकर, भाषावाद विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है, बड़े बड़े लोग चिंतित हैं। अनेक भाषाएं होना दुर्गुण नहीं है, लेकिन उन भाषाओं को लेकर के कलह करना, लेकिन वो भी हमारे देश में बेंगलोर में मेट्रो इसलिए जला दी गई खाली कि उसमें सूचनाएं हिंदी में लिखी हुई थी, हिंदी में भी लिखी हुई थी। ट्राइलैंग्वेल लिखते हैं ना, अंग्रेजी में लिखी, कन्नड़ में लिखी और साथ में हिंदी में भी। तो जो भाषा के वैसे थे कट्टरवादी, कट्टरवाद होता है। ज्ञान का एक बहुत बड़ा दोष है कट्टरवाद, जिसको स्यादवाद ने दूर किया। मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूँ, बहुत मार्मिक है। दुनिया में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद है ही नहीं। और जो अनेकांतवादी नहीं है वो गारंटी से आतंकवादी है। दूसरे को अपने हिसाब से परिणमन कराना चाहना वही आतंकवाद है। जब जैनाचार्यों ने भाषावाद पर विचार किया तो देखो क्या लिखा। देखो, जब आंख खोल के देखते हैं तो चीज कुछ और दिखती है, और जब हम पक्षपात और पूर्वाग्रह से देखते हैं तो चीज कुछ और दिखती है। आप निरंतर देखो, 24 घंटे देखो, आपको पता चलेगा। अपनी गलती पकड़ो, स्वदोष शांत्या, अपनी गलती पकड़ना ही आराधना है। साधना किसे कहना, आराधना किसे कहना? क्या परिभाषा साधना आराधना की? निरंतर अपने दोषों को पहचानना और चुन चुन कर बाहर निकालना, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम आराधना है। तो जैनाचार्यों ने ये देखा भाषावाद। अब इस पर जरा आंख खोल के विचार करो। तो जैनाचार्यों ने लिखा, देखो भाई, भाषा तो माध्यम है, महत्वपूर्ण तो उसके द्वारा प्रकट किए जाने वाले भाव होते हैं। कोई व्यक्ति संस्कृत में गाली दे तो क्या अच्छी हो जाएगी? और अगर भेद विज्ञान की बात ग्रामीण भाषा में भी बोली जाए, टूटी फूटी भाषा में भी बोली जाए, बच्चे की तोतली भाषा में भी बोली जाए, तो वो अभिनंदन करने लायक है।
महत्वपूर्ण बात है। और कैसे? तो उन्होंने कहा जैसे गाय चाहे काली हो चाहे सफेद हो, उसका दूध, ये उदाहरण आचार्यों का, मैं उन्हीं के वाक्य बोलने की कोशिश करता हूँ। हमको हमारे गुरुजी एक बात कहते थे बराबर कि आगम पर गद्दी पर बैठकर एक एक वाक्य वो बोलो कि जो जिनवाणी में उपलब्ध होता हो। हुरुप पाई भी अपनी तरफ से मत बोलो, ये कोशिश करो। तो ये उदाहरण देखो क्या लिखा, गाय चाहे काली हो चाहे सफेद हो, उसका दूध सफेद होता है और हमें उसी से मतलब होना चाहिए, हमें गाय के रंग से मतलब नहीं होना चाहिए। और होता भी नहीं है दुनिया में, किसको होता है उससे किस। और उन्होंने निष्कर्ष दिया कातंत्र व्याकरण संस्कृत का महत्वपूर्ण व्याकरण, 5000 साल पुराना, नाम सुने होगा आपने सबने कि नहीं पता नहीं। संस्कृत सीखने का सबसे सरल व्याकरण कातंत्र व्याकरण है, जिसको संस्कृत व्याकरण के नाम पर आजकल पाणिनि का चलता है, अष्टाध्यायी, कौमुदी। लेकिन हमारे जैन आचार्यों ने कैसे संस्कृत सीखी जाए, इसके लिए एक कातंत्र व्याकरण लिखा है। का माने छोटा सा, लघु संक्षिप्त, तंत्र माने व्याकरण, संक्षिप्त व्याकरण है उसका। कातंत्र व्याकरण का दूसरा नाम है मुष्टि व्याकरण, मुट्ठी में आ जाए इतना सा है और छोटा सा है। और उसके बारे में लिखा, उसकी 5000 साल पुराना है, आज का नहीं है। 5000 साल पहले हमारे शास्त्र कब से हैं? आप ये गलत फहमी में मत रहना कि 2000 साल से ही हमारे शास्त्र हैं। हमारे शास्त्र बहुत 5000 साल पहले ग्रंथ लिखा गया कातंत्र, और वो उसकी आज की तारीख में कम से कम 5000 टीकाएं मिलती है। जर्मनी, भूटान, अफगानिस्तान, चाइना, इन सब जगहों पर मिलती है। और संस्कृत के ब्राह्मण पंडितों ने लिखा, पतंजलि ने लिखा, ग्रामे ग्रामे कालापकम काटकम च प्रोच्यते, गली गली में पाठशालाओं में जैन व्याकरण पढ़ाया जाता है, गली गली में पढ़ाया जाता है। तो ऐसा वो सुंदर ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा अब उसका और परिचय नहीं देता अभी। उसमें क्या लिखा, भाषा की बात की वजह से उसका थोड़ा परिचय देने का मन कर गया। आपको थोड़ा थोड़ा तो पता हो ना। देखो बहुत बातें हैं, पर मैं बहुत सहजता से यहाँ हूँ, मैं बहुत आनंद ले रहा हूँ, अपने आनंद के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे को बहुत, मेरा तन मन बहुत प्रफुल्लित होता है, मैं यहाँ इतना प्रसन्न, मेरे को इतना आनंद आता है कि वो मैं जानता हूँ, भगवान जानता है। तो मैं चुपचाप आपको पढ़ाने की भावना मेरे विशेष, जो सहजता से मेरे निकल रहा है, जो कह पा रहा हूँ, जो जो याद आ रहा है, वो सब सहज आपको कह रहा हूं। तो उसमें क्या लिखा कातंत्र व्याकरण में, सर्वभाषा सरस्वती, सर्वभाषा सरस्वती, संसार की सारी भाषाएं सरस्वती की पुत्रियां हैं। देखो कभी भी किसी भाषा की बुराई मत करना, कभी भी मत करना, लोग करते हैं। किसी भाषा की बुराई करना, हंसी उड़ाना, आपने देखा होगा कुछ लोग है ना हंसी उड़ाते हैं अंग्रेजी, अरे उसमें क्या है, BUT बट PUT पुट, गलत है। ये कोई हमारी भाषा देखो, अरे भैया क्या बात कर रहे हो तुम। तीर्थंकर की ध्वनि सर्व भाषाओं में खिरती है। तीर्थंकर कौन सी भाषा में नहीं बोलते, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 सत। अब देखो मैंने एक भाषा वाला मुद्दा आपके सामने रखा, दृष्टिकोण कैसा साफ हो गया, कितना सुलझ गया, चित्त हल्का हो गया। कसाय दुख देती है, बोझा पैदा करती है, बोझा कसायों में होता है, ज्ञान में बोझा
नहीं होता है। ज्ञान तो निर्भर करता है, बाहर तो कसा है। अब भाषा कैसी होनी चाहिए, इसके लिए बड़े बड़े धुरंधर, अपने को विद्वान कहने वाले, पंडित कहने वाले लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, और यहाँ चुटकियों में समस्या सुलझ गई। आंख खोल के देख, भाषा के लिए क्या लड़ना। गलत बात किसी भी भाषा में कही जाए गलत ही है, और सही बात किसी भी भाषा में कही जाए सही ही है। ये न्याय सिखाता है। ऐसे न्याय पक्षपात से हमारी आंखें खोलता है, हमको सच्चाई दिखाता है। ऐसा बहुत बार कदम कदम पर बैठा रहता है, मुझे जो पसंद है वो रसोई में बना तो रसोई अच्छी बनी, मुझे जितनी मिर्ची पसंद है उतनी डाली जब तो अच्छी बनी। ये बहनों को बहुत कष्ट है, घर में 10 लोगों को कैसे कैसे, कोई कह रहा है कम डाल दिया, कोई कह रहा है ज्यादा डाल दिया, कोई कह रहा है ज्यादा सेक दिया, कोई कह रहा है कम सेक दिया। कितनी मुश्किल है। क्या करो, कैसे निर्णय हो, सत्य का निर्णय कैसे हो। न्याय का उद्देश्य क्या, सत्य को दिखाना, सत्य का साक्षात्कार कराना। जीवन में सत्य का साक्षात्कार करना ही हमारा उद्देश्य है। सत्य को देखे बिना शांति नहीं मिलेगी, सत्य को देखना जरूरी है, और वो सत्य तब दिखेगा जब आंखों के आगे आए हुए ये सब पर्दे हटेंगे। ये पर्दे हटना जरूरी है। ये पर्दे हमको चीज ठीक से देखने नहीं दे रहे हैं, इसलिए इन पर्दों को हटाने के लिए ही न्याय शास्त्र पढ़ना जरूरी। हम ट्रेन में पहले आके बैठ गए, मान लो ट्रेन का टाइम 5 बजे और मैं 4 बजे आके बैठ गया, तो कई को खड़ी है फालतू, चल क्यों नहीं देती। और अगर मैं 15 मिनट लेट हो गया हूँ, मैं बाहर हूँ, अभी रास्ते में पहुंच नहीं पा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, गाड़ी का टाइम 5 बजे, मैं 5:10 तक भी लेट क्यों नहीं हो जाती है। ये भी कोई जरूरी है टाइम पे ही चलाना। 5 बजे ही चला दी उसने भी, अब तुम्हें 5 बजे चला दी, ये गलती दिख रही है क्योंकि तुम गलत हो। हमें बड़े दिल के साथ में सही को सही और गलत को गलत स्वीकार करना आना चाहिए। सही को सही और गलत को गलत स्वीकार करना जिसे आता है वो स्वाध्याय का पात्र है, वो धर्म साधना का पात्र है, वो उन चीजों को ठीक से समझ सकता है। तो इसलिए अपन ये न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो बातें बहुत है, पर अब अगला प्रकरण आपको एक बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है, वो सुनाता हूं। कल शाम को हमने पढ़ा प्रकरण प्रवृत्ति कैसे होती है। किसी भी विषय को समझने या समझाने का काम प्रकरण प्रवृत्ति, शब्द समझ में आया, प्रकरण प्रवृत्ति। कल हमने क्या पढ़ा था, इसी भाषा को समझो, इसी भाषा में आनंद लो। इन शब्दों में जो भाव है वो मैं बदलता हूं ना तो कुछ कमजोर हो जाता है, वैसा नहीं रहता, इसलिए बदलते भी हैं, सरल करने के लिए बार बार बदलते हैं। लेकिन जो अर्थ इसी शब्द में होता है ना, वो अर्थ दूसरे शब्दों में प्राय नहीं आता है। तो हमने कल शाम को क्या पढ़ा, अगर किसी से भी पूछा जाए कि कल शाम को हमने क्या पढ़ा, तो आपको तुरंत बोलना है प्रकरण प्रवृत्ति कैसे की जाती है, हमने कल ये समझा। और प्रकरण प्रवृत्ति का क्या मतलब है, प्रकरण माने विषय, प्रकरण माने सब्जेक्ट। किसी भी विषय को में कैसे प्रवृत्ति की जाए, किसी भी विषय को ठीक से कैसे समझा जाए, कैसे समझाया जाए, इसका नाम है प्रकरण प्रवृत्ति। तो उन्होंने कहा इसका एक
एक हर काम की विधि होती है भैया। हलवा बनाना है, रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, हर चीज की विधि है। कोई चीज पहले छौंकी जाती है, किसी में बाद में छौंक लगाया जाता है। बाद वाले को पहले छौंक लगाओ, पहले छौंक वाले को बाद में लगाओ। वो सब चीजों का एक क्रम है। भोजन बनाने का भी, कोई भी काम करने का, एक मकान बनाना है तो उसका एक क्रम है। एक कपड़े पहने जाएंगे तो कैसे पहने जाएंगे, पहले कुर्ता बाद में बनियान। तो जो इनका सबका क्रम है ना, किसके पीछे क्या पे, हर चीज का एक क्रम है। ऐसे ही किसी भी विषय में प्रवृत्ति करना हो, समझना हो, समझाना हो तो उसका एक क्रम है। नंबर 1, पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे तब दूसरी बात। पहली सीढ़ी उद्देश्य, दूसरी सीढ़ी लक्षण निर्देश, तीसरी सीढ़ी परीक्षा। ये करेंगे तब हम उस विषय को ठीक से उसके साथ न्याय कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ये बात हमने कल पढ़ी। अब आज हम दूसरा प्रकरण में आगे बढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया प्रकरण है, बहुत अच्छी बात इसमें भरी हुई है। देखो प्रश्न संख्या 16। प्रमाण किसे कहते हैं? कल हमने पढ़ा था न्याय किसे कहते हैं। न्याय की क्या परिभाषा पढ़ी थी? प्रमाण नयात्मको न्याय। याद रखो, कुछ याद रहेगा तो वो चित्त में घूमेगा। न्याय किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मको न्याय। और प्रमाण नय क्या होते हैं? अब देखो ये सब लिखने से, आज अर्चना जी ने भी मुझे 5-6 पेज लिख कर दिए, बहुत अच्छे लिखे, मन प्रसन्न हुआ। लिखना चाहिए, लिखने से चीजें स्पष्ट होती है, हमारी कमी हमको पता चलती है। तो अब जैसे प्रमाण है, अब आप अपने आप से पूछो। मैं क्लास में तो पूछ लेता हूँ, अभी नहीं पूछता, पर यहाँ आप अपने आप से पूछो। अपने गुरु भी खुद ही है, अपना शिष्य भी आत्मा। ये भी एक गजब का सिद्धांत है। हम ही गुरु, हम ही शिष्य, हम ही कर्ता, हम ही कर्म, हम ही करण, हम ही संप्रदान, हम ही अपादान, हम ही सब कुछ। हमें सत कारक यहीं घटाओ, स्वयंभू है तब। तो अपने गुरु शिष्य आप बनो। तो अपने आप से पूछो प्रमाण नय क्या? तो आपको चित्त में तुरंत उपस्थित होना चाहिए, चित्त में प्रमाण नय क्या। कोई बच्चा पूछे ये प्रमाण नय क्या होता है, हमें समझाओ। कोई बच्चा पूछे, मान लो ये पूछे गुड़िया कि बताओ प्रमाण नय क्या है, तो इसको बता सकता हूँ क्या मैं? अपने आप से पूछो। हमें तुरंत देखो चुटकियों में संक्षेप में बात बताना आना चाहिए। पूरी वस्तु को कहना वो प्रमाण, और उसके एक अंश को कहना वो नय। हमने कहा नींबू, ये हो गया प्रमाण। हमने कहा पीला, खट्टा, गोल, रसीला, ये हो गए नय। हमने कहा कार, तो कार बोला, ये हो गया प्रमाण। पहिए, सीट, ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, बैटरी, स्टेयरिंग, ये क्या हो गया? नय। पूरी वस्तु बोलना। हमने बोला मनुष्य, हमने बोला गाय, ये प्रमाण। सींग, पूंछ, पैर, ये हो गए पूरी वस्तु। तो अब देखो सबको, बच्चे को समझ में आना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल, अब विस्तार और कितना भी करो, लेकिन इतना पता रहना चाहिए प्रमाण नय क्या होता है। पूरी वस्तु का कथन करना, पूरी वस्तु को जानना, कहना, समझना, समझाना, वो प्रमाण है। और उसके एक देश को, देश माने क्या होता है? भारत को देश क्यों कहते हैं, कभी पता है? कोई बताएगा भारत को देश क्यों कहते हैं? देश शब्द का अर्थ है, जैसे वाटर माने पानी होता है,
ऐसे ही देश शब्द का डिक्शनरी का अर्थ है टुकड़ा। देश माने टुकड़ा। देखो उठा के डिक्शनरी, इसीलिए मैं शब्द जानने को पीछे पड़ा रहता हूँ कि शब्द नहीं जान। देश, भारत को देश क्यों कहते हैं, जर्मनी देश क्यों है, पाकिस्तान देश क्यों है, ये क्योंकि ये धरती एक है और ये भारत उसका एक, उस पृथ्वी का एक टुकड़ा है। और राजस्थान को प्रदेश क्यों कहते हैं, मध्य प्रदेश, देश का टुकड़ा प्रदेश। पुत्र का पुत्र, प्रपुत्र, पिता का पिता, प्रपिता, ये तो भेद का भेद। प्रे मान प्रे कहाँ लगता है। तो एक है देश। अब ये शब्द पढ़ने से है ना, शब्द को ब्रह्म कहा, शब्द को ब्रह्म कहा। शब्द है ना वो ब्रह्म है। शब्दों को छोटी चीज मत समझो। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। क्या अद्भुत श्लोक है। कैसे कैसे हमारे पूर्वज एक एक श्लोक में सब भर गए, एक ही श्लोक में सब भर गए। अमंत्रमक्षरम नास्ति, कोई एक अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र न हो। अब ये कभी कभी कई मंदिर में नीचे नाम लिखा होता है, श्री, हमसे पैर नहीं रखा जाता, उन पर पैर नहीं रखना चाहिए कभी, वो भी सरस्वती है। अमंत्रमक्षरम नास्ति, एक अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं हो। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषध न हो, ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अयोग्य हो। कमी केवल उसको पहचानने वाले की है, उसको जानने वाला चाहिए, उसका योजक चाहिए। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। दुनिया में एक अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र न हो, एक जड़ी वनस्पति ये ऐसी नहीं जो औषध न हो, और एक पुरुष कोई ऐसा नहीं दुनिया में, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जो अयोग्य हो। उसमें कुछ न कुछ योग्यता होती है। हमारे यहाँ दिल्ली में पास में एक LIC की ब्रांच है, और उस पर जो गार्ड है ना, वो जब देखो तब सोता रहता है। गार्ड काम तो है उसका चौकीदारी, पर जब देखो तब वो सोता रहता। तो वो ब्रांच के हेड ने ऊपर उसकी कई दफे शिकायत करी कि ये गार्ड हटाओ। तो ऊपर से CEO चेक करने आए कि तो चेक करने आए, तो तब भी वो तो सोते ही मिल गया करम का। उसने सोया, उस दिन ना मिला होता तो ठीक था, पर वो तो उस दिन भी उसे भी सोया हुआ मिल गया। तो वो जो चेक करने आया ना, उसने कहा तुरंत पहले इसकी फोटो खींचो। तो फोटो खींची, फिर कहा एक काम करो, एक नई पॉलिसी लॉन्च करो और उसको विज्ञापन में इसको डालो और लिखो, यदि आपको भी ऐसे ही चैन से खर्राटे लेकर सोना हो तो हमारी ये पॉलिसी खरीदें। और वो पॉलिसी लाखों बिक गई। बोले हो गई इसकी तनख्वाह वसूल, चिंता मत करो। बोले ऐसे चैन से आपको भी ऐसे ही निश्चिंत सोना हो तो हमारी ये वाली पॉलिसी खरीदो। तो सब पॉलिसी चली गई। देखो उसका भी इस्तेमाल करके दिखा दिया। तो हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, उसका प्रयोग करना आना चाहिए ना। नेता किसे कहते हैं? वही है जो हर चीज को, ऑफिस में अगर आपको प्रिंसिपल बनाया है तो कितने टीचर है, कितने सब है, सबकी अलग अलग योग्यता है। आपको पहचानना आना चाहिए, जिससे वही काम लो। हर काम हर नहीं कर सकता। तो ऐसे सब चीजों को समझना जरूरी है।
प्रकरण प्रवृत्ति कैसे होती है, ये हमने कल पढ़ा। अब आज हम पढ़ते हैं प्रमाण क्या होता है। प्रमाण मैं आपको बता दिया, पूरी वस्तु को जानना प्रमाण। कोई भी चीज चुटकियों में बताओ आप, कोई भी चीज पूरी वस्तु का कथन करना प्रमाण। हमने बोला दूध प्रमाण, हमने बोला फीका, मीठा, सफेद, गाढ़ा, कम, ज्यादा, जो बोला सब नहीं। पूरी वस्तु का कथन प्रमाण। और उसके एक देश का, देश से हमारी ये बात चली। देश, देश माने टुकड़ा, प्रदेश माने जो देश का भी टुकड़ा हो, वो राजस्थान प्रदेश है, भारत देश है। ऐसे चीजों को समझोगे तो आनंद आएगा बहुत। अब समझ में आएगा देश व्रत, देश कथन, अब सब समझ में आएंगे। हर चीज देश, उदाहरण एक देश होता है तो सब समझ में आएगा। अब प्रमाण किसे कहते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, बड़ी सुंदर चर्चा है। किसे कहते हैं प्रमाण? प्रमाण पहले पढ़ देता हूं शांति से 2-3 प्रश्न, फिर उनका आनंद से अर्थ खोलने की कोशिश करूंगा। प्रमाण किसे कहते हैं, अथवा प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? जिसके द्वारा वस्तु तत्व को एकदम सही रूप में, ये यहाँ जोर है, एकदम सही रूप में, डाउट वाउट नहीं, कभी कभी तो चल जाता है। ये कुछ ढीले पोले लोग होते हैं बहुत, ये ढील पोल भी बहुत दिक्कत करती है। देखो मैंने एक लेख लिखा है चरणान योग पर, उसमें चरणान योग की क्या क्या विशेषताएं हैं, 32 विशेषताएं लिखी है कि जैन आचार की दुनिया के आचारों के साथ तुलना करो तो क्या खासियत निकलती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वो 32 विशेषताएं सब समझने लायक है, एक एक कभी शांति से चर्चा कर सकते हैं। उसमें एक पॉइंट बता रहा हूं, अभी बात आ गई इसलिए। जैन आचार कहता है कि व्रतों में अल्पता तो चल सकती है पर शिथिलता नहीं चल सकती। अब ये छोटा सा वाक्य 1 इंच का, पर इसमें बहुत रस है। व्रतों में अल्पता चल सकती है, शिथिलता नहीं चल सकती। अल्पता और शिथिलता एक ही बात नहीं है, दोनों में महान अंतर है। अल्पता चल सकती है, शिथिलता नहीं चल सकती। अब जैसे मान लो आपने आज उपवास किया, अब मेरी शक्ति नहीं तो मैं एक आसन कर सकता हूँ, मुझे शास्त्र की आज्ञा है। इनकी उतनी, मेरी जितनी भी शक्ति नहीं, ये 2 आसन का नियम ले सकते हैं कि मैं आज 2 ही बार मुंह झूठा करूंगा, ये भी व्रत है। चरणान योग कहता है जो जितना कर सके अपनी, कोई ये भी नियम ले सकता है मैं आज 5 बार से, जो दिन में 20 बार झूठा करता हूँ वो अगर आज ये निर्णय कर ले कि आज मैं 5 बार से ज्यादा अपना मुंह नहीं खोलूंगा, तो ये भी व्रत है। तो व्रतों में इस तरह अल्पता तो चल सकती है पर शिथिलता नहीं चल सकती। शिथिलता क्या? अब जैसे इन्होंने किया 5 बार का और इन्होंने किया उपवास, तो अब ये सोचें कि ये तो 5 बार खा रहे, अब अगर मैं जरा सा 1 चम्मच पानी ले लूं तो क्या दिक्कत है? बोले नहीं, तुमने उपवास किया है, अब तुम 1 चम्मच पानी तुम नहीं ले सकते। तो उन्होंने 5 बार किया है, जिसने जो, तो अल्पता और शिथिलता 2 चीज न्यारी न्यारी है। तो ये बहुत खास बात है। ऐसे ही कितने ही लोग ऐसे ढिल पुल बहुत होते, अब कभी कभी तो हो जाता, और वो उनका कभी कभी कहते हैं, कभी कभी नहीं होता है, वो जब पकड़े जाए तभी है, कभी कभी तो चलता है। एक टीचर लेट आएगा और जब जिस दिन कहो उस दिन, सर कभी कभी तो होता है ना, मैंने कहा जिस दिन कह दें उस दिन तुम कह दिया करो कभी कभी होता है। कभी कभी क्या होता है भाई, हम कुछ नहीं जानते, कभी कभी नहीं चलेगा ये सब, है कि नहीं?
तो ये एकदम सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय शास्त्र एक्यूरेट रिजल्ट चाहता है, 100% एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट, 99.9 नहीं, 100% एक्यूरेसी दे। देखो क्या चीज है न्याय, है क्या चीज? जो पक्का ज्ञान कराए, जो सच्चा ज्ञान कराए, उसका नाम न्याय शास्त्र है। कभी कभी नहीं चलेगा ऐसे कोई गलत। जैसे अभी आएगी चर्चा अनुमान की, तो अपन तो अनुमान किसे कहते हैं? हम और आप अनुमान क्या कहते हैं? मेरा अनुमान है कि आज बारिश होगी, और नहीं हुई तो कह देना मेरा तो अनुमान था ना, मेरा तो अंदाजा था। ऐसे नहीं चलता अनुमान, इसको अनुमानाभास कहते हैं। इसको न्याय शास्त्र इसको क्या कहता है? अनुमानाभास। ये अनुमान नहीं है, अनुमान भी प्रमाण है, और वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। आपसे पूछा ये कितना लंबा है, आपने कहा 50 फीट, हमने नापा तो 20 फीट। वो तो मेरा तो ऐसे ही अंदाजा था ना, ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारे अंदाजे बंदाजे अनुमान बनवा ऐसे। ये अनुमानाभास है। अनुमान वो है प्रत्यक्ष जैसा ही जो रिजल्ट दे। प्रत्यक्ष और अनुमान में केवल उसकी जानने की विधि का अंतर है, उसके रिजल्ट में अंतर नहीं आना चाहिए। ऐसा सुंदर न्याय, इसलिए ये लाइन बहुत ध्यान देने लायक है। एकदम सही रूप में, जिसके द्वारा वस्तु तत्व को एकदम सही रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं। वह प्रमाण क्या है, अथवा प्रमाण का निर्दोष लक्षण क्या है? स्वयं और अपूर्व अर्थ का व्यवसायात्मक माने, अब ये शब्द बार बार शास्त्र में आएगा, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, बाद में नहीं लिखेंगे। अब आगे किताब में जगह जगह कहीं आएगा तो व्यवसायात्मक ही लिखा मिलेगा, फिर मत परेशान होना, एक बार बता दिया। व्यवसायात्मक माने निश्चयात्मक, निर्णयात्मक, भ्रमात्मक नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कमजोर। कितने ही लोग देखो, इसलिए मैं कहता हूँ लिखो पढ़ाओ, इसलिए कहता हूँ कि ऐसा बहुत होता है कि आप कहने लगते हैं वो मैंने समझा पता नहीं सही है कि नहीं है, इसलिए नहीं बताया। अभी एक बच्चा इंटरव्यू देने गया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या, उससे रिपोर्ट ली, तो उससे 5 प्रश्न पूछे और उसने उत्तर नहीं दिए। मैंने कहा तुमने उत्तर क्यों नहीं दिए, तुमको तो पता था ये प्रश्न तो तुमको आता है, मैं जानता हूँ, मेरा विद्यार्थी। मैंने कहा तुमको ये प्रश्न, मैंने सोचा कहीं गलत होगा, तो सिर्फ इसलिए उत्तर नहीं दिया कि मैंने सोचा कहीं गलत हुआ, तो इसलिए मैं कहता हूँ न्याय शास्त्र से आपको पक्का ज्ञान होता है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। जैसे अभी पूछा जाए कितने बज गए, पर इनके कहने से बता रहा हूं मैं, तो मान लो इनने कहा 11 बज गए, अब मैंने महेंद्र भैया से कहा 11 बज गए, फिर इन्होंने मेरे से कहा कि 10 बजे, तो मैंने कहा अच्छा सोनू भैया तो कह रहे थे कि 11 बज गए, बजे होंगे 10 बजे होंगे। अब मैं गिर गया ना, क्यों गिर गया? और अगर मैंने घड़ी देखी होती तो, अगर मैंने वो देखी होती तो, कि इनने कहा हो या इनने कहा हो इतने बजे हैं, ताल ठोक के बोल सकते थे। न्याय शास्त्र हमको बात को ताल ठोक, सम्यक दर्शन माने क्या? पक्के ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। और क्या? अरे ज्ञान का ही नाम, देखो ज्ञान की परिभाषा बनाओ, ज्ञान का महत्व बनाओ। ज्ञान
पक्का हो उसका नाम सम्यक दर्शन। ज्ञान ही चर्या में आ जाए तो उसका नाम क्रिया परिणत ज्ञान को ही चारित्र कहते हैं। और ज्ञान में ही जो दृढ़ता उत्पन्न होती है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ज्ञान की 3 पर्याय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अभी चिंता मत करो, ज्ञान के पीछे पड़ जाओ बस। हर चीज का अर्थ हमको ज्ञान करना है। प्राणम पच्चक्काणम, प्रत्याख्यान क्या है कि ज्ञान है। प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? पदिष्ठा बुद्धिवाचको। नियम सार में ऐसी बहुत सारी गाथा है। ज्ञान ही संवर है, ज्ञान ही योग है, ज्ञान ही समाधि है, ज्ञान ही प्रति सामायिक है, ज्ञान ही सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसी नियम सार में बहुत सारी गाथाएं हैं, इसलिए यह समझना जरूरी है। निश्चयात्मक ज्ञान ही प्रमाण है, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाण के उक्त 2 लक्षण बताने का क्या प्रयोजन है? प्रमाण के उक्त दोनों लक्षण जैन दर्शन के न्याय ग्रंथों में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं और दोनों ही पूर्णतः निर्दोष हैं। प्रथम लक्षण आचार्य माणिक्य नंदी ने परीक्षामुख सूत्र में प्रकट किया है और द्वितीय लक्षण श्रीमद अभिनव धर्मभूषण यति ने न्याय दीपिका में एवं अन्य अनेक आचार्यों ने भी अपने ग्रंथों में प्रकट किया है। प्रथम लक्षण परमत खंडन की विशेष विवक्षा से बनाया है, जबकि द्वितीय लक्षण में उसकी सामान्य विवक्षा है। सब एक एक अक्षर मोती जैसा जड़ना पड़ता है। जब लिखते हैं ना तो सब आता है। जैसे स्वेटर बुनते रहते हैं ना तो एक एक फंदा डालते हैं सोच सोच के, ढीला नहीं टाइट नहीं। ऐसे ही ये सब लिखते हैं ना, वो लिखना बोलना संतुल नपातुला। विवक्षा, विवक्षा माने वक्तुम इच्छा विवक्षा। विवक्षा माने बोलने की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। मुक्त होने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। एक शब्द आता है तो सैकड़ों आ जाते हैं। एक शब्द आ जाए ना तो हजारों शब्द आ जाते हैं। मुमुक्षु, बुभुक्षु, पिपासु, जिज्ञासु, ज्ञातुम इच्छतीति जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा जिज्ञासा, पीने की इच्छा पिपासा, जाने की इच्छा जिगमिसा, जीने की इच्छा जिजीविसा। हजारों शब्द 1 मिनट में बन जाते हैं। साचा है भाषा सीखना, प्राकृत सीखना, संस्कृत सीखना, ये साचा चाहिए। साचा हुआ है तो फटाफट फटाफट कितना काम धड़ा धड़, काम में क्वालिटी भी आती। जैसे समझ लो किसी को कोई चीज बनानी है, कोई खिलौना बनाना है, मान लो कोई जैसे मोमबत्ती बनानी, कोई खिलौना बनाना, तो अगर ऐसे बनाओ हाथ से तो हर एक में वो सौंदर्य भी नहीं आएगा और उतनी जल्दी भी नहीं बनेगी। और साचा बना लिया हो पहले तो गुंजिया बनाते हैं ना, गुंजिया घर में गुंजिया बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, अगर गुंजिया हर एक गुंजिया हाथ से बनाओ तो देर भी बहुत लगेगी और सब में वो फिनिशिंग नहीं आएगी। और साचा हो तो फटाफट सारी गुंजिया बन जाएगी और सब सुंदर भी बनेगी। ऐसे ही ये चीज है। ये विवक्षा माने बोलने की इच्छा। अभी देखो, आपने कहा कि प्रमाण का प्रथम लक्षण परमत खंडन की विशेष विवक्षा से बनाया गया है, तो फिर तो उसके प्रत्येक पद का एक विशेष अभिप्राय होगा। हाँ, उसके प्रत्येक पद का एक विशेष अभिप्राय है, जिसे विस्तार में जानने के लिए प्रमेय रत्नमाला एवं प्रमेय कमल मार्तंड का अध्ययन करना चाहिए। क्या नाम रखे,
एक दिन तो मैं पूरा व्याख्यान ग्रंथों के नामों पर किया। ग्रंथों के नाम जाने कहां से हमारे आचार्य, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, जैसे कल पंडित जी साहब बता रहे ना, युक्ति अनुशासन, तत्वानुशासन है, आत्मानुशासन, इष्टोपदेश, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्या नाम ढूंढ के लाए, कहां से लाए जाने, 3 लोक में एक ही जगह था। तावंत एव खलु ते प्रणव, ऐसा लगता है उस नाम को पढ़ के ऐसा लगता है कि कह दें कि भगवान, ऐसा लगता है विश्व में यही अक्षर बचे थे, वो आप ढूंढ के ले आए। ऐसे ऐसे नाम है, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रूपी रत्नों की माला। बहुत सारी मालाएं पहनी होंगी आज तक, वे सब तो हार हैं, पर जीत ये है, प्रमेय रत्नमाला। नियम सार में लिखा है प्रमेय रत्नमाला पहनो, ऐसा एक कलश है। गुणों इनके सट द्रव्यमयी रत्नमाला जिनेन्द्र ने बनाई, आचार्यों ने, उसको जो कंठ में धारण करते हैं। ऐसे एक बहुत अच्छा श्लोक है। देखो क्या कहा, अभी थोड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकली पिछले प्रश्न में, मैं उसको थोड़ा सा खुलासा करना चाह रहा हूं। क्या चीज? मार्तंड माने सूर्य, प्रमेय कमल मार्तंड। और इन्हीं आचार्य ने एक दूसरा ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है न्याय कुमुद चंद्र। एक ग्रंथ का नाम है, एक बार कम से कम अपने ग्रंथों के नाम पर एक वर्कशॉप करो, बहुत एक ग्रंथ का नाम है न्याय कुमुद चंद्र, वो भी प्रभाचंद्राचार्य ने लिखी है। राजा भोज के दरबार में जिनको गुरु का पद हासिल था, राजा भोज जिन्हें गुरु मानता था, तो वो न्याय कुमुद चंद्र, प्रमेय कमल मार्तंड। मार्तंड माने सूर्य, प्रमेय रूपी, प्रमेय माने ज्ञेय। न्याय पढ़ने के लिए ये भी 4 शब्द समझना चाहिए। न्याय शास्त्र में 4 चीज है, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति, 4 चीज आती है। ऐसे ही, और इन 4 का मीनिंग क्या सरल अर्थ में कर दूं, मैं एकदम चेंज कर दूं तो प्रमाण माने ज्ञान, प्रमेय माने ज्ञेय, प्रमाता माने ज्ञाता, प्रमिति माने ज्ञप्ति। जिसको हम ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञप्ति कहते हैं, उसी को न्याय शास्त्र में प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति ऐसे कहते हैं। हालांकि दोनों एक अर्थक नहीं है। मैंने कल कहा था पर्यायवाची कोई होता नहीं। एक नियम ये भी है उत्कृष्ट कि पर्यायवाची कोई होता ही नहीं, हर शब्द का भिन्न अर्थ है। तो फर्क है कुछ कि हाँ है, क्या फर्क है वो भी याद रखना, आप बहुत काम का है। प्रमाण में और ज्ञान में क्या फर्क, प्रमाता में और ज्ञाता में क्या फर्क, प्रमेय में और ज्ञेय में क्या फर्क। कि ज्ञान तो गलत भी हो सकता है, ज्ञान 2 तरह का है, सही ज्ञान, गलत ज्ञान। लेकिन प्रमाण सही ज्ञान को ही कहते हैं, गलत ज्ञान को नहीं कहते। प्रमाता और ज्ञाता में क्या फर्क है। जैसे मान लो इस चटाई को मैंने देखा और मैंने समझा कपड़ा, तो ज्ञाता तो हूं मैं, पर प्रमाता नहीं हूं, क्योंकि मैंने गलत जाना। प्रमाता कौन है, जो सही जाने वो प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति में और ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञप्ति में क्या फर्क है। हाँ, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञप्ति ये कॉमन नाम है, एक कॉमन नाम है। वो कोई भी जाना, बस कैसा जाना वो उस पर बात नहीं कर रहे। लेकिन ये प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति में वो सही होना चाहिए, तभी वो ज्ञान, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ये फर्क है।
तो प्रमेय कमल मार्तंड, और दूसरे ग्रंथ का नाम है न्याय कुमुद चंद्र। तो न्याय कुमुद, कुमुद माने कमलिनी। अरे यही तो बात है, बारीक हमने काहे को मेहनत की है। नहीं, एक है कमल, एक होता है कमलिनी। क्या फर्क होता है कमल कमलिनी? कभी देखा है? हमने इसमें भी टाइम लगाया है, जाके देखा है। चाहे थोड़े थोड़ा करना, घूमने तो जाना पड़ता है ना, 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते ना। तो जाके देखा है कि क्या होता क्या है। तुम्हें पास में पार्क है, डियर पार्क, उसमें सरोवर है, वहाँ कमल भी है, कमलिनिया भी है, माली भी है। हमने कहा हमें बताओ भैया क्या फर्क है, ये कमल कमलिनी होता क्या चक्कर है। तो सब देखा समझा, आंखों से देखा, शास्त्रों में पढ़ा। पहले क्या फर्क क्या है कि कमल उस पुष्प को कहते हैं, उस कमल को कमल कहते हैं जो सूर्य के उदय होने पर खिलता है, और कमलिनी उस कमल को कहते हैं जो रात को खिलता है, चंद्रमा देख के खिलता है। जो चंद्रमा देख के खिलता है उन्हीं कमलों में जो कमल रात्रि को खिलते हैं और सुबह होते ही मुरझा जाते हैं, वे कमलिनियां हैं। और जो सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। तो न्याय कुमुद चंद्र, चंद्रमा की उपमा दी तो न्याय को कमलिनी की उपमा दी, और सूर्य की उपमा दी तो कमल कहा। उस उपमा के साथ सूट करना चाहिए ना, मैचिंग। मैचिंग की साड़ी, मैचिंग का ब्लाउज, मैचिंग की बिंदी, में सब मैचिंग देखते हैं। तो ये भी मैचिंग देखते हैं। हमारे आचार्य भी मैचिंग बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे। तो देखो, अब एक खास बात बता के अपनी चर्चा पूरी करे। 5 मिनट और लो, कोई आकुलता सही बताना। हाँ, 5-7 मिनट। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। देखो, बहुत जरूरी बात, 5 ही मिनट में उसको अच्छे से खोलना चाह रहा हूं। प्रमाण क्या है? अब क्या बताया जा रहा है? प्रमाण क्या है, पैमाना क्या है। कल कहा था कि न्याय तुला के समान है। न्याय क्या है? वो पैमाना है, वो नापना का काम करता है। तराजू के समान है, बांट के समान है, मीटर के समान है, लीटर के समान है। न्याय कैसा है? तराजू, बांट, लीटर, मीटर इनके समान। लेकिन मीटर ही गलत हो तो, बांट गलत हो तो, मान लो हमारा लीटर गलत है, हमारा मीटर गलत है, हमने जमीन खरीदी और वो गलत फुट ले आया, और जो 20 फीट थी उसको 25 फीट बना के कहे 25 फीट के पैसे दो। तो अब ये विवाद हो गया। वो कह रहा है 25 फीट है, हम कह रहे हैं 20 फीट है। तो इसका क्या इरादा है? वो एक कह रहा है कि ये 2 किलो चीनी है, वो कह रहा 5 किलो चीनी के पैसे दो। अरे भैया 5 किलो चीनी के पैसे कैसे दे? तो बोले बांट की जांच कराओ पहले, चीनी कितनी है ये तय बांट से होगा, तराजू से होगा। लेकिन तराजू बांट भी धोखा दे जाए तो क्या करे? तो ISI मार्क का लाओ। फिर क्यों चाहिए बांट ISI मार्क का? क्यों चाहिए? बांटों को क्यों सरकार रोज रोज दुकानों पे आके चेक करती है कि घिस जाते हैं, बदल जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तुम उन्हीं से तोलते रहते हो। तो बोले उनको इसलिए चेक करना जरूरी है। तो प्रमाण किसे कहना? न्याय क्या है? प्रमाण नहीं। न्याय क्या है? वस्तु को जानने का साधन क्या है? प्रमाण नहीं। फिर प्रमाण क्या है? इस पर विवाद हो गया। सब अपने अपने दुकान पर अलग अलग बांट लेके बैठे हैं।
भाई बांट, आपने कहा तराजू रखो, बांट रखो, अब तराजू से पासंग वाली लेके बैठे हैं, बांट गलत लेके बैठे हैं, तो व्यापार सही होगा, भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं। तब सरकार ने नीति बनाई कि हम ISI के जो बांट होंगे वही रखने पड़ेंगे। तुम अपने घर के पत्थर के तोड़ तोड़ के मिट्टी के रख लेते हो, वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उनमें भी गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही यहां कहा कि हमको ये बात समझना जरूरी है कि प्रमाण क्या हो, प्रमाण तय करो। तो प्रमाण क्या हो, इस पर विचार विमर्श हुआ। सब लोग बैठे, बड़े बड़े दार्शनिक धुरंधर, बोले क्या हो, प्रमाण क्या हो? तो किसी ने कहा इंद्रियां प्रमाण है। जैनाचार्य ने क्या कहा? देखो अपन ने क्या पढ़ा पिछले प्रश्न में, ज्ञान ही प्रमाण है। ये बहुत खास बात है। मैं ये 5 मिनट में जो समझाना चाह रहा हूं ये ज्ञान ही प्रमाण है। और लोग क्या कह रहे थे? कोई कह रहा था इंद्रियां प्रमाण है, कोई कह रहा था गुरु प्रमाण है, किसी ने कहा वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। जैन आचार्यों ने ये कोई बात स्वीकार नहीं की। यदि इंद्रियां प्रमाण हो तो बोला जाता है चना और सुना जाता है धना। नहीं? होता है सफेद और दिखता है पीला, दूध है मीठा मगर बुखार आ रहा है तो लग रहा है कड़वा। तो ये इंद्रियां धोखा देती है। एकदम सही ज्ञान कराने में समर्थ इंद्रियों से एकदम सही ज्ञान, ये बहुत बड़ा पक्ष रहा। बोले देखो भाई, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। जो छाती ठोक के कह रहा है कि तुम तो पढ़ के आए हो, हम आंखों से देख के आए हैं। तो जैनाचार्य कहते हैं कि जैसे वो तुम्हारा लिखा हुआ गलत हो सकता है ना भाई साहब, ऐसे ही तुम्हारा ये देखा हुआ भी। इसलिए इंद्रियां सच्चा पक्का पैमाना नहीं है। पैमाना किसे बनाया जाए, पैमाना किसे बनाया जाए? इंद्रियों को पैमाना नहीं बना सकते। गुरु को, बोले गुरु भी सबके न्यारे न्यारे हैं, गुरु भी रागी द्वेषी होते हैं, गुरु भी छदमस्त होते हैं। अगर गुरु का कहा ही, गुरु के कह देने मात्र से गुरु का कथन प्रमाण हो तो भी तुमको सम्यक ज्ञान की सत्य के साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। तो गुरु को कैंसिल किया। देखो कलेजा चाहिए, ये है जैनाचार्यों का कलेजा, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। और बोले वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। बोले शास्त्र प्रमाण है तो ये बात भी सब कह देंगे। वो कह देगा हमारे कुरान में लिखा है कि काफिर को मारो तो जन्नत मिलती है। अब क्या करे? तो प्रमाण मानोगे? नहीं। इसलिए शास्त्र भी कैंसिल। लो, शास्त्र प्रमाण नहीं, गुरु प्रमाण नहीं, इंद्रियां प्रमाण नहीं, सन्निकर्ष प्रमाण नहीं, बहुत चीजें कैंसिल की। क्या कहा वो इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं कहा वो भी इम्पोर्टेंट है, जिन जिनको छुपाया। तो सम्यक जैन दर्शन कहता है वो अपने पैरों पे खड़ा करता है। एक बहुत बड़े विद्वान से पूछा, बाहुबली भगवान के दर्शन किए उसने श्रवण बेलगोला में, उससे पूछा कैसा लगा, क्या विचार आपके इनके बारे में? तो बोले
जो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए उसी का जीवन सफल है। बस मेरे तो एक ही बात समझ में आई। लोगों के दृष्टिकोण न्यारे न्यारे हैं। हाँ, बहुत अजैन विद्वान भी हम तो सबसे थोड़ा थोड़ा संपर्क हमारा रहता है। बताओ, तुमने पूछा ही बाहुबली भगवान क्या कह रहे हैं? ये 57 फीट के 1000 साल से खड़े हैं, ऐसे ही 1000 साल से खड़े हैं, क्या कह रहे? बोले मेरे हिसाब से ये सारी दुनिया से एक ही बात कह रहे हैं, जो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए उसी का जीवन सफल है। बस दूसरे के पैरों पे खड़े होते होते बहुत सारे सब दूसरे के पैरों पे खड़े हैं, वो दुखी है। जो दूसरे के पैरों पे खड़ा है वो दुखी है, जो अपने पैरों पे खड़ा होगा वही सुखी होगा। ये कह रहे ये तो भैया, तो ये ज्ञान ही प्रमाण है। आप जैन दर्शन आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा रहा है, दूसरे के भरोसे। बहुत गजब की बात है। अनादि काल से ये खोटी वृत्ति है। देखो, अपने दोषों को पहचानना और चुन चुन कर बाहर निकालना, इसी का नाम साधना आराधना है। अनादि काल से एक खोटी वृत्ति चलती है, निज शांत स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए। इस आदमी की, हमारी आपकी कुछ ऐसी टेंडेंसी है, जनरल टेंडेंसी है मेंटली, कि हमको है ना पूजना या पुजवाना पसंद है। हम धर्म भी इसलिए करते हैं कि कोई कल को मुझे पूज लेगा। पूजने पर के ही गीत सुहाए है, निज शांत स्वभाव नहीं बा। और जैन दर्शन, उसका पाठ यहां से शुरू होता है, परदव्वादो दुग्गदी। ये इसका पहला पाठ है जैन धर्म का, परदव्वादो दुग्गदी। पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य करोगे तो दुर्गति होगी। जैन दर्शन अत्यंत स्वावलंबी बनाना सिखाता है। इसलिए क्या पैमाना कहां से लाएंगे? पैमाना भी यहीं बैठाया, पैमाना दूसरी जगह नहीं। ज्ञान ही प्रमाण है और कोई पर चीज प्रमाण नहीं है। ऐसी गहरी बात है। इसीलिए कहा, एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो होयि नित्यमेदम्मि, एदेन होयि थित्तो होयि दितु उत्तमम सुखम। इस ज्ञान में ही रत रहो, इस ज्ञान में ही संतुष्ट रहो और इस ज्ञान में ही तृप्त हो जाओ, तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। बहुविधि क्रिया कलेश सो, शिव पद लह न कोय, ज्ञान कला पर कास ते, सहज मुख पद होय। निज निधि निज में शांत स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए है। उसके लिए जिन वाणी को वंदना शतबार है, बार बार वंदना शतबार, जो अपना पूर्वाग्रह है, हटाग्रह है, दुराग्रह है, पक्षपात है ना, शब्दों को ही नहीं दोहराना अपने को। अच्छी बात है, दोहराते हैं वो भी धन्य है, लेकिन सचमुच हमारे दोस्त छूट हैं। क्यों? स्वाद्वेष शांति, यही हमारी शांति का उपाय है। बहुत सुंदर आपके माध्यम से अपने ज्ञान के संबंध में कैसी गजब बात आई थी। ज्ञान की दृढ़ता ही श्रद्धा है, सारे बार बार अपनी जो भी भूल रह जाती है, इन दोषों को स्वीकार भी करना है और निकालना भी है। अवश्य ही अपन का प्रयास करेंगे। आप सभी उत्साह